जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक ना मंगल से रिलेटेड है। कुंडली में कई बार हम लोगों को कुछ नकारात्मकता दिखती है विद रिस्पेक्ट टू मंगल। मंगल जैसा प्लेनेट जो एंगर इश्यूज का कारक है, जो लड़ाई झगड़ों का कारक है, जो ब्लड का कारक है, हमारी अंदर जो हमारी बॉडी में जो उत्तेजना रहती है, जो एनर्जी रहती है, उसका कारक। लेकिन कई बार ये मंगल एक ऐसे योग को भी बना देता है जो कि व्यक्ति के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और उनमें से एक योग है अंगारक योग। अंगारक योग एक ऐसा योग है जो मंगल का संबंध जब राहु केतु के साथ बनता है, तब ये स्पेशल योग बनता है अंगारक योग। हम लोग जानते हैं मंगल इज अ फायर, ठीक है। और साथ ही साथ राहु जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी चीज को बहुत अत्यधिक बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो जब भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु का ये योग बनता है, या मंगल राहु केतु के एक्सिस में कुंडली में आ जाता है, तब इस प्रकार का अंगारक योग डेवलप हो जाता है, बन जाता है। और ये योग का सबसे बड़ा जो मेलेफिक इम्पैक्ट है ना, वो ये है कि व्यक्ति के अंदर इतनी उत्तेजना भर जाती है, इतना गुस्सा भर जाता है कि उसके संबंध संभालने मुश्किल हो जाते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली में देखें कि मंगल राहु या मंगल जो है राहु केतु के एक्सिस में आया हुआ है, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी। छोटी सी कोई बात होगी तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएगा। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इस व्यक्ति को कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि ना मंगल जो है एनर्जी तो देता है, लेकिन राहु जब साथ में जुड़ जाता है ना, तो ये एनर्जी ना अनकंट्रोल हो जाती है। तो कई बार ये एनर्जी जो व्यक्ति के अंदर है वो मिसलीड कर जाती है, यानी कि आप सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते हो। यानी कि आप काम तो करना चाहते हो, आपके पास क्षमता तो है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से व्यक्ति फिर परेशान होता है। कई बार ये अंगारक योग जो है ये व्यक्ति के जीवन में कामों के अंदर काफी सारी रुकावट भी डालता है। सगे संबंधियों के साथ आपका रिलेशन खराब कर देता है। तो ये जब भी आप किसी व्यक्ति के अंदर देखें ना, कुंडली के अंदर मंगल और राहु का कोई योग बना हुआ है, या मंगल जो है राहु केतु के एक्सिस में आया हुआ है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ जाएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कई बार काम एक बार में बनेगा नहीं, और सगे संबंधियों के साथ समस्या रहती है। नकारात्मक प्रभाव ये व्यक्ति के जीवन में डालता है। तो ये नकारात्मक प्रभाव से बचने के कई सारे उपाय और प्रयोग भी हैं। तो उनमें से कुछ प्रयोग मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रयोग हमारे सामने आता है वो आता है मंगलवार के व्रत रखने का। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आप ये अंगारक योग देखते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के व्रत रखने चाहिए, ठीक है। मंगलवार के व्रत रखने के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा करना भी अंगारक योग को सही तरीके से सही डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर एनर्जी तो है, लेकिन उस एनर्जी का वो सही तरीके से प्रयोग कर पाए, इसके लिए भगवान कार्तिकेय से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कभी कई बार मोर को दाना डालने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। यानी कि जब भी अभी आपको लगे कि अंगारक योग की वजह से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है मोर को दाना डालना। अब मोर आसानी से इतने जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या जो अर्बन सिटीज हैं वहां पे मोर थोड़ा सा कम मिलते हैं। रूरल एरियाज में मोर आसानी से दिख जाते हैं, गांव खेतों के अंदर दिख जाते हैं। रूरल आबादी के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी उपाय जरूर है, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है और आप क्षमता रखते हैं या आपको मौका मिलता है, तो मोर को जरूर डालना डालिए। इसके साथ साथ मैं काम करता हूँ, ये आपको उपाय लिखवा देता हूँ, जिससे कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, चलिए हम उपाय लिखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आपको अंगारक योग दिखता है, मैंने बताया कि अंगारक योग क्या होता है। जब भी कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बने, मंगल राहु साथ में हो, मंगल की दृष्टि राहु पर हो उस तरीके से, या मंगल की पोजीशन मंगल जो है वो राहु केतु के एक्सिस में हो, ठीक है, राहु केतु के एक्सिस में होगा तब भी अंगारक योग को जन्म देगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी वो तो मैंने आपको बताई है, व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, उसके सगे संबंधियों के साथ संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। तो पहला उपाय हमने क्या लिखा? पहला उपाय किया हमने मंगलवार का व्रत, ठीक है। दूसरा उपाय हमने किया कार्तिकेय भगवान की पूजा, ठीक है। कार्तिकेय भगवान की पूजा। कार्तिकेय भगवान कौन है? कार्तिकेय भगवान जो है भगवान शिव के पुत्र हैं, ठीक है, जिन्हें मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी है, ठीक है।
तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय बनेगा कि आप मोर को दाना डाल सकते हैं, मोर को दाना डाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उपाय है। कई बार आपको मौका मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको मौका मिले तो चूकना नहीं है, ठीक है। मोर को दाना डालना है। एक एक और उपाय लिखिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना है, स्पेशली कुत्तों को रोटी भी खिलानी है, ठीक है। जो डॉग्स हैं उनको आप रोटी खिला सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होंगे, उनको रोटी खिलाइए, ठीक है। अच्छा, आप भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। भूखे लोगों को फीड कराना है, उनको कुछ ना कुछ खाना खिलाना है, ठीक है। अच्छा, कभी भी आपको ये योग मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? कोई भी मेहमान आपके घर में आएगा, ठीक है, कोई भी मेहमान, ठीक है, उस मेहमान की आपने आदर सत्कार बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। आदर सत्कार बहुत अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं ना, आपकी कुंडली आप देखेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव जो है आपके ऊपर नकारात्मक कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंत्र का, और मैं तो कहूंगा हनुमान चालीसा का, ठीक है, हनुमान चालीसा आपने कितनी बार पढ़नी है? 7 बार पढ़नी है, 7 टाइम्स इन आरो, एक बार में 7 टाइम्स। तो ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। जब भी आपको समय ये लगे, प्रॉब्लम लगे कि मंगल का ये जो मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में बहुत नेगेटिव वर्क कर रहा है, ज्यादा गुस्सा आप फील कर रहे हो, तो आपने उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा 7 टाइम्स इन अ रो पढ़ने का उपाय जरूर बताना है, ठीक है। राहु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, राहु के बीज मंत्र का, ये उपाय उपाय नंबर 8 है। राहु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप जाप करते हैं ना, तो वो 108 बार आपको मंत्र जाप करना होता है, याद रखिएगा। मिनिमम जब आप 108 बार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे 1 राउंड कहा जाता है, यानी कि एक माला जाप कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? विष्णु सहस्त्र नाम, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, एक बार में वर्क नहीं करती, आपको रेगुलर नित्य नियम के अनुसार आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये एक पाठ अपने आप में ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अपने आप में ही एक बहुत उत्तम रेमेडी है, एक बहुत एफिशिएंट रेमेडी है। तो कभी भी आपको समस्या फील होती है ना कि किसी व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है, जनरली आपको आपके सामने कई बार ये क्वेश्चंस भी लेकर के आ सकता है कोई व्यक्ति, अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं कि सर हमें ना गुस्सा बहुत आता है, तो उसको कुंडली में आप एनालाइज कीजिए, यू विल फाइंड कि उस व्यक्ति की कुंडली में ना मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं राहु केतु के साथ आ रहा होगा। उस केस में आप ये सभी उपाय उस व्यक्ति को बता सकते हैं। इसमें से जो सबसे अच्छे जो कार्मिक उपाय है ना, वो ये है कि भाई आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाइए, जिसको जो जरूरतमंद का व्यक्ति है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप रोटी खिलाइए, ठीक है। आपके घर में कोई मेहमान आएगा, उसकी आप बहुत अच्छे से आदर सत्कार कीजिए, ठीक है। दीज आर द कार्मिक रेमेडीज। मोर देन दैट, अगर आप धार्मिक विचारधारा को देखेंगे या धार्मिक चीजों को देखेंगे, उस केस में आपको मंगलवार के व्रत रखने चाहिए, भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का जाप एक बार में 7, मतलब एक बार आप बैठेंगे तो 7 बार, 7 टाइम्स आपको वन गो के अंदर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राहु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति इस रेमेडीज को करेगा, धीरे धीरे वो पाएगा कि उसके जीवन के अंदर ये गुस्सा या क्रोध आने वाली चीज है ना, वो थोड़ी थोड़ी डाउन होती जा रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत एफिशिएंट रेमेडीज हैं, आजमाई हुई रेमेडीज हैं। आप इसको करेंगे तो अंगारक योग के दुष्परिणामों से आप बहुत जल्दी, जो बोलते हैं ना कि रेमेडियल पार्ट के रूप में, आप उससे निकल पाएंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा अंगारक योग का, तो वो शांत हो जाएगा प्रॉब्लम, आप, ठीक है। तो आप, आई होप आप ये उपाय करके भी देखेंगे और किसी को इसके सलाह भी देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो ये अंगारक योग का कंसेप्ट था, ये मैंने आपको समझाया। तो आप ये उपाय कीजिए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए, जय श्री राम जी।